बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस लेक्चर को। तो देखते हैं कि आज जो है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द लिनक्स टर्मिनल। तो टर्मिनल के ऊपर जो है जब हम कमांड लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने टर्मिनल के ऊपर डिस्कस किया था, लिनक्स टर्मिनल के ऊपर कि टर्मिनल होता क्या है, क्या कौन से वेज होते हैं कि टर्मिनल को हम यूज़ करते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। अगर हम GUI की बात करें तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन GUI एंड टर्मिनल, जिसको हम टर्मिनल को आमतौर पे हम विंडोज़ के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। ये ब्लैक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हम डिफरेंट कमांड्स यूज़ करते हैं। तो अगर हम कमांड यूज़ हम लोगों ने करनी है तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास हो तो हम इजीली जो है वो कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकेंगे, तो लिख सकेंगे। तो फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है द लिनक्स कमांड्स आर केस सेंसिटिव। तो जो लिनक्स कमांड होती है वो बेसिकली क्या होती है, केस सेंसिटिव कमांड है। और केस सेंसिटिव कमांड का मीनिंग ये है कि आपका जो सी और जावा या C++ जो लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं उसमें ये सारी लैंग्वेजेज जो होती हैं वो केस सेंसिटिव लैंग्वेजेज होती हैं। कुछ ऐसी लैंग्वेजेज हैं जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, जैसे HTML है या आपकी PHP है या जावास्क्रिप्ट है। ये बेसिकली केस सेंसिटिव लैंग्वेजेज नहीं होती। केस सेंसिटिव का मीनिंग ये होता है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप कोई वर्ड कैपिटल ए से लिख रहे हैं तो उसका मीनिंग कुछ और होगा, अगर स्मॉल ए से लिख रहे हैं तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एवरीथिंग रिटन इन द टर्मिनल इज़ केस सेंसिटिव। जो कुछ भी आप टर्मिनल में लिखेंगे वो केस सेंसिटिव होगा। व्हेन द कमांड इज सूडो, नेदर सूडो, सूडो नॉर सूडो विल वर्क। अब ये इसका मीनिंग ये है कि आप ये देखेंगे फर्स्ट वाला जो सूडो है ये सारा स्मॉल है। स्मॉल आपका जो है आपके जो वर्ड है करेक्टर हैं वो स्मॉल में लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट लेटर इसमें S कैपिटल है तो इस दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। ये एज ए होल जो वर्ड है ये कैपिटल है, इसका मीनिंग और है। और ये जो सूडो लिखा हुआ है जिसमें U और O यहाँ पे आपके जो है वो कैपिटल है, बाकी दो स्मॉल है, तो ये भी डिफरेंट वे में ये सारा वर्क करेगा। अगर आप ये देखें, ये मैंने टर्मिनल की एक जो है वो पिक्चर लगाई हुई है। तो आप अगर देखते हैं तो ये जहाँ पे ये इसको शेल बोलते हैं बेसिकली लिनक्स का। जब मैं शेल आपको पढ़ाऊँगा तो तब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि शेल क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने सूडो लिखा हुआ है और SU लिखा हुआ है। और इसका मीनिंग ये है कि ये जो कमांड हमने S सूडो लिखा हुआ है तो ये अगर हमने S कैपिटल लिख के अगर हम एंटर करेंगे तो उसने लिखा हुआ है नो कमांड सूडो फाउंड, डिड यू मीन यूडो सूडो, यार ये पैकेजेस इनके हैं। तो कमांड असल में स्मॉल s के साथ है, तो मैंने यहाँ पे कैपिटल S के साथ लिख के एंटर किया तो उसने कहा नो कमांड फाउंड, सूडो के नाम से कोई भी ऐसी कमांड नहीं है। तो अब आप अगर इसी हवाले से ये जो है आपका लिनक्स कमांड के सेंसिटिव है, ये उसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोड की हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि बी अवेयर ऑफ स्पेसेस। स्पेसेस का ख़ास ख्याल रखना होता है। स्पेसिंग इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट जो है। उसके बाद है CH ON -R। ये बेसिकली क्या है, ये भी एक कमांड है। तो ये चेंज ऑनर बेसिकली इसको बोलते हैं चेंज ऑनर। CH ऑनर जो बेसिकली है चेंज ऑनर, और R -R है। will only return an error if you want to create, access, delete a file or directory that has a space in the file name. You can either put the whole file name inside quotation marks or escape the space using the backslash। अब ये क्या है, वो कह रहा है कि देखें अगर हमने यहाँ पे ये देखें ये फोल्डर के नेम है बेसिकली, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स, ये आपके विंडोज़ में भी होते हैं। डेस्कटॉप का फोल्डर होता है, डॉक्यूमेंट्स का होता है, डाउनलोड का होता है। ये फोल्डर नेम हमने खुद से बनाया था। फोल्डर और उसके बाद स्पेस है फिर नेम है। अगर आप इस तरह इसको स्पेस के बगैर लिख देंगे ना तो क्या होगा कि फिर ये आपका इशू करेगा, वो कहेगा ऐसा नेम कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपने ये जो है MKDIR इसको बोलते हैं मेक डायरेक्टरी।
mkdir मेक डायरेक्टरी, और न्यू फोल्डर जब जैसे ही हमने ये न्यू फोल्डर ये जो है डबल कोट्स के अंदर लिखा और उसका नेम इस तरह लिख दिया और एंटर किया तो ये फोल्डर जो है ये क्रिएट हो गया। ls ये लिस्ट कमांड होती है बेसिकली, लेकिन हमारा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है बी अवेयर ऑफ स्पेसेस। मीनिंग अगर आपने जहाँ पे स्पेस दी है तो वहाँ पे आपने स्पेस ही देनी है, अगर जहाँ पे आपने स्पेस नहीं दी वहाँ पे आपने स्पेस नहीं देनी। ठीक है, तो आपने एज इट इज़ इसके अंदर काम करना होता है, तो स्पेस भी कंसीडर होती है। उसके बाद है फाइंडिंग प्रीवियस लिनक्स कमांड। अगर आपने बहुत सारी कमांड जो होती हैं वो अगर आपने एग्जीक्यूट करवाई हैं, एंटर करके एग्जीक्यूट करवाते जा रहे हैं, तो अगर आपको दोबारा रिपीट करनी है कमांड को तो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आपने जस्ट जो अप कीबोर्ड के ऊपर आपको वाला बटन होता है, आपने जस्ट उसको प्रेस करते जाना है तो कमांड चेंज होती जाएंगी। प्रेस द अप कीवर्ड की विल साइकिल थ्रू द लास्ट लिनक्स कमांड्स वी सक्सेसफुली यूज्ड इन ऑर्डर, नो फेल्ड कमांड विल बी शोन हियर। तो अब क्या होगा, वही कमांड आपकी दोबारा जो है वो नज़र आएगी आपकी इसे जो एग्जीक्यूट हो सकेंगी, और जिस कमांड के अंदर आपने कोई इशू किया, एरर किया है, वो कमांड आपको कभी भी शो नहीं होगी, तो वो उसका बैकअप नहीं रखा जाता। तो ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम इसी तरह ही करते हैं। जो डेवलपर आमतौर पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो कमांड एग्जीक्यूट करते चले जाते हैं, और जब उनको प्रीवियस कमांड जो है वो ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर क्या करते हैं, आप की को प्रेस करके वहाँ से निकाल के और एंटर कर देते हैं, ताकि उनको वो दोबारा से वो सारी कमांड ना लिखनी पड़े। तो ये इसकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। द इनविजिबल पासवर्ड ये हमेशा इसमें यही होता है कि कि आपका जब भी आप विंडो की बात करते हो ना, जब आप बनाते हो कोई भी अकाउंट तो उसको कोई पासवर्ड देते हो तो वो अकाउंट जो है वो बेसिकली जो पासवर्ड आप लिख रहे होते हो तो वो डॉटेड की फॉर्म में शो हो रहा होता है, या आप उसको शो भी कर सकते हैं, लेकिन डॉट डॉट नज़र आ रहे होते हैं कि आप जो भी प्रेस करते हो उसकी जगह एक डॉट आ जाता है, मीनिंग आपको कुछ ना कुछ नज़र तो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। व्हेन यू आर आस्क्ड फॉर आवर पासवर्ड, example after we use sudo, as we type the password nothing will show on the screen, no stars and or dots or anything, you just type the password and press enter। अब यहाँ पे होता क्या है, आपने sudo जो है ये कमांड आप आम यूज़र से स्विच करती है आपके सुपर यूज़र को। एस यू मीनिंग सुपर यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये जब डॉलर साइन आप लोग देख रहे हैं ना, ये डॉलर साइन अगर होगा, ये शेल जो है ये एक सिंपल यूज़र का है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर की जो है वो राइट्स नहीं है। जिस यूज़र के साथ आप ये डॉलर साइन देखेंगे आप समझ जाएं कि ये एक सिंपल यूज़र है जो कि जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर के राइट नहीं है। तो लेकिन अब हमने क्या किया, सूडो सुपर यूज़र की तरफ, सूडो मैंने चेंज किया, किसकी तरफ स्विच कर लिया, क्या किसकी तरफ, सुपर यूज़र की तरफ। सुपर यूज़र वो यूज़र है जो आपका एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो आप क्या करेंगे, सूडो और su करेंगे तो क्या होगा कि वो आपसे एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होने के लिए हमेशा एक पासवर्ड की ज़रूरत होती है। तो जैसे आप एंटर करेंगे वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड एंटर करते जाएंगे, कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी। देखें सिर्फ इस तरह का एक कर्सर आपको नज़र आएगा, कोई भी चीज़। सिर्फ जब आप पासवर्ड कंप्लीट लिख के एंटर करेंगे ना, आपको पासवर्ड का एक वर्ड भी यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, ना डॉट नज़र आएंगे। ये देखें यहाँ पे ना नो स्टार्स और डॉट और एनीथिंग, ठीक है ना, जो स्क्रीन के ऊपर कुछ भी शो होना, जस्ट आपने ब्लाइंडली उसके ऊपर जो पासवर्ड एंटर कर लिखने के बाद एंटर कर देना, ठीक है ना। जैसे आप एंटर करेंगे आपका ये जो डॉलर साइन वाला ये साइन है ये हैश में चेंज हो जाएगा। हैश का मीनिंग ये है कि ये जो यूज़र लॉगिन हुआ है ये एडमिनिस्ट्रेटर, इसके पास राइट्स हैं, सारे फुली राइट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर के। अगर डॉलर साइन हो तो इसका मीनिंग है इसके पास एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स नहीं हैं। तो आज हम कमांड्स के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखें, हमने यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखें पहले तो ये एक क्या है, ये डॉलर साइन है। डॉलर साइन का मीनिंग है ये एक सिंपल यूज़र है। और यहाँ पे है PWD,
पहली कमांड हम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं PWD। PWD स्टैंड फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप जिस डायरेक्टरी के ऊपर काम कर रहे हो उसका पाथ क्या है, आप कौन सी डायरेक्टरी में कौन से फोल्डर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसका क्या पाथ है। ये PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ आपको बताता है कि क्या कौन सी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। द करंट डायरेक्टरी आल्सो नोन एज वर्किंग डायरेक्टरी इज वेयर यू आर, जहाँ पे आप मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ ये बताता है ये। इन द फाइंडर this is equivalent to having a window open and viewing the files to determine the current directory type in PWD। अगर आपने करंट डायरेक्टरी को डिटरमिन करना है तो आपने जिसका क्या पुट करना है PWD। जैसे ही आप PWD, ये देखें मैंने PWD लिखा हुआ है और जैसे मैंने एंटर किया है तो ये देखें ये होम YRV, ये बेसिकली ये भी डायरेक्टरी है। तो ये होम डायरेक्टरी के ऊपर YRV डायरेक्टरी के ऊपर ये होम और इसकी ये सब डायरेक्टरी YRV जो होम के अंदर बनी हुई YRV, ये इस तरह ही पाथ बनता है, ठीक है ना। ये फोल्डर होम का बना, होम के फोल्डर के अंदर YRV का एक फोल्डर बना हुआ है, मैं वहाँ पे YRV में मैं जो है वो काम कर रहा हूँ। तो इसको क्या कहते हैं आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।